लास्ट फ्राइडे से अब तक फैसिनेटिंग वीक ऑफ द ईयर अगर माना जाएगा अब तक का, वो हो चुका है। फ्राइडे इंडियन मार्केट बंद होने के बाद हमने क्या देखा? हमने देखा यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प की टैरिफ को इलीगल घोषित कर दिया और गिफ्ट निफ्टी और हर इंडेक्स इसमें ग्रीन बन चुका। अब चाचा को ये बात हजम नहीं हुआ कि मार्केट ग्रीन हो रहा है, वो भी उसके इजाजत के बिना। तो उसने क्या किया? उसने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन को एग्री नहीं किया, जो जो बोलना था वो बोल दिया। और उसके बाद क्या किया? उसके बाद उसने 10% टैरिफ की घोषणा भी कर दी अंडर सेक्शन 122। ये सब न्यूज तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 10% के बाद अगले दिन आया, फिर से 5% टैरिफ की बात कर दी, मतलब 10 से हो गया 15। तो मार्केट में जो थ्रिल था, जो लोग फ्राइडे को मैं देख रहा था बहुत सारा इन्फ्लुएंसर्स आके कि मंडे मार्केट में ब्लास्ट होगा, कोई 500 पॉइंट्स तो कोई 1000 पॉइंट्स, ये सब बता रहा था, वो घटते लगा। और कोई कोई तो संडे तक ये भी कहने लगा कि यूएस ईरान का टेंशन बढ़ रहा है, वार का। तो इस प्रिपरेशन के बहुत सारा लोग बोल रहा था कि भाई अभी मार्केट फ्लैट ही ओपन होगा, या बहुत सारे तो गैप डाउन भी बोल रहे थे। तो मतलब क्या हुआ? इतना गैप अप जो सिनेरियो था, घटते 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 गैप डाउन हुआ, मतलब गैप डाउन सिनेरियो प्रेडिक्शन हुआ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आज रियली मार्केट ओपन हुआ। ओपन होने के बाद हमको क्या क्या चीज नोटिस करने को मिला? पहला तो चीज, मार्केट ने 107 पॉइंट्स फाइनली गैप अप दिया। ठीक है। दूसरा बात क्या है? गोल्ड और सिल्वर, मतलब प्रीशियस मेटल्स में हमको स्पाइक्स ऊपर की तरफ देखने को मिला, मतलब टेंशन मार्केट में है। जो रुपी है वो थोड़ा सा पिछला दिन से वीक हुआ है। और अभी हमारे पास आज के दिन का ओवरऑल डेटा है। आज मार्केट, इंडियन मार्केट ग्रीन में ही क्लोज हुआ है। लेकिन हमको याद रखना है कि कल सबसे भयंकर एक्सपायरी है, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है और मार्केट में कुछ भी होने का पॉसिबिलिटीज है। क्योंकि पहला चीज जो मंथली एक्सपायरी में होता है, फ्यूचर्स का, ऑप्शंस का, जो मंथली ऑप्शन और फ्यूचर्स होता है उसका रोल ओवर होता है। मतलब फेब्रुअरी फ्यूचर्स बाय सिस्टम डिफॉल्ट बड़ा प्लेयर जो होता है उसको स्क्वायर ऑफ करना ही होता है। उसका आज से ही लगभग चालू हो चुका है ये चीज, और ये कल भी कंटिन्यू रहेगा। मतलब फेब्रुअरी फ्यूचर्स को स्क्वायर ऑफ करके उसको मार्च अप्रैल में का फ्यूचर्स में, अगला 3 महीने का फ्यूचर्स में उसको एड आउट हो जाएगा, मतलब एड ऑन करेगा। तो ये चीज के लिए मार्केट में हमको बोथ वे मूवमेंट दिखने को मिल सकता है। ठीक है। लेकिन आज भी ये चीज बहुत हद तक हो चुका है, मैं डेटा में आपको समझा दूंगा। और आज का डेटा ओवरऑल देखने में तो मिक्स्ड है, लेकिन मार्केट में कल बहुत सारा चीज, बहुत सारा पॉसिबिलिटीज होने का चांस है, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी 50 के चार्ट पे। तो और ना देर करते हुए चलेंगे निफ्टी 50 के चार्ट पे। लेकिन उसके पहले आप सभी को ट्रेडिस्तान में स्वागत है। तो अभी चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। तो हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के डेली टाइम फ्रेम पे, और ये देख सकते हैं आज का कैंडल, जो कि देखने में एक डोजी कैंडल ही है, लेकिन ये जो गैप दिया, इस गैप को फिल नहीं किया। मतलब इधर जो है ये 571 तक इसका गैप अभी तक फुलफिल नहीं हुआ। ओके। उसके बाद क्या है? उसके बाद इधर एक हमको स्विंग हाई दिखने को मिल रहा है, और उसके ऊपर एक स्विंग हाई दिखने को हमको मिल रहा है। तो अभी इस हालत पे मार्केट क्या कर सकता है, चलो उसके ऊपर डिस्कशन होगा। उसके पहले हम देखेंगे ऑप्शन चेन में क्या हो सकता है। देखो, जो शॉर्ट बिल्डअप है, ये शॉर्ट बिल्डअप हमको देखने को मिल रहा है अच्छा खासा। जो कॉल राइटर्स जो है 25,800 में अच्छा खासा कॉल राइटर्स है, उसके बाद 26,000 में अच्छा खासा कॉल राइटर्स है। पुट राइटर्स कहां पर अच्छा खासा है? 25,500 में अच्छा खासा है, 25,600 में अच्छा खासा है, और 700 में भी है। मतलब क्या है, इसको हम चार्ट में समझेंगे। 0.97 इज मोर ओवर अ साइडवेज। ठीक है। अब साइडवेज दो तरह का होता है, एक तो होता है 40-50 पॉइंट के अंदर मार्केट घूमता है, एक तो होता है 150-200 पॉइंट के अंदर मार्केट घूमता है। तो ये क्या हो सकता है ये बोलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम इसको भी प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। कहां से? इधर से। ठीक है। तो अब देखो, अब जो है कि मार्केट में आपको ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड दिखने को मिल रहा है, इसका मतलब है मार्केट का जो डेटा है ये मिक्स्ड डेटा है। ठीक है। लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट चीज है ये हम आपको दिखाएंगे। पहला तो है, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो, जो एफ आई आई का पुट का स्टेटस है, दिस इज एक्सट्रीमली बेयरिश। ठीक है। एक्सट्रीमली बेयरिश। ठीक है।
और इधर आप देख सकते हो आज इन्होंने लॉन्ग पे कुछ ज्यादा एंट्री किया है, लेकिन पुट मतलब शॉर्ट फ्यूचर्स में भी एंट्री हो चुका है और ओवरऑल तो ये लोग बेयरिश ही है। इसका मतलब है रोल ओवर जो होता है, ये रोल ओवर ऑलरेडी चालू हो चुका है। ठीक है, इसके ऊपर हम देख सकते हैं कि ये लोग कॉल को ज्यादा शॉर्ट करके बैठे हैं और ये लोग टोटल पुट को ज्यादा शॉर्ट करके बैठे हैं। मतलब जो रिटेलर्स है वो लोग सोच रहे हैं कि मार्केट में एक अच्छा खासा सपोर्ट बन चुका है और इसके ऊपर मार्केट जाएगा, और आज उन्होंने अच्छा खासा कॉल पोजीशंस लॉन्ग भी किया है, मतलब बाई भी किया है। ठीक है, और उसने थोड़ा बहुत फ्यूचर्स को शॉर्ट किया है। इसका मतलब है मार्केट अगर ट्रैप करना चाहेगा तो इनको बहुत आसानी से ट्रैप किया जा सकता है, मतलब मार्केट नीचे गिरेगा, और अगर नीचे मार्केट गिरेगा तो इनको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा क्योंकि इनके पास ज्यादा बेयरिश ये लोग है, और ये लोग कॉशियसली बहुत ज्यादा बुलिश है क्योंकि इसके पास नेकेड लॉन्ग्स ज्यादा है। मतलब क्या है, मतलब है अगर रिटेलर्स को फंसाया जाएगा मार्केट में तो मार्केट ऊपर में पहले ट्रैप करके मार्केट को नीचे गिरना चाहिए। लेकिन याद भी रखना होगा कल रोल ओवर होगा, नीचे गिरते गिरते भी आपको ऊपर की तरह मूवमेंट मिल जाएगा। मतलब क्या है, मतलब है मार्केट में कुछ इस तरह का स्विंग देखने को कल मिल सकता है। ठीक है, अब देखेंगे कि भाई कौन सा लेवल अब कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो हम लोग चलेंगे लेवल्स में। अब देखेंगे कि एक बार हमको ओवरऑल जो है ओवरऑल एक बार देखना होगा। देखो एक चीज मैंने मार्क करके रखा है, बहुत दिन से मार्केट ने एक इंक्लाइंड सपोर्ट बना के रखा है। ठीक है, जब भी इस सपोर्ट के नीचे मार्केट जाता है मार्केट तुरंत रिट्रेस कर जाता है, जब भी इसके नीचे जाता है तुरंत मार्केट रिट्रेस 2 दिन के अंदर रिट्रेस करके फिर से इस हाई में चला जाता है। और ये है एक आइडियल पीस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जोन, मतलब इधर से डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो रहा है क्योंकि ये जो जोन है इस जोन के नीचे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है लेकिन ऊपर तोड़ नहीं पा रहा है। और अभी हम कहाँ है, अभी हम इस कंसोलिडेशन जोन के नीचे है। इसका मतलब क्या है, ये कंसोलिडेशन जोन के जब हम लोग नीचे रहेंगे तब हम लोग ऑटोमेटिकली बेयरिश ज्यादा है। इस कंसोलिडेशन में रहने का मतलब है कि हम लोग इधर से उठने की कोशिश कर रहे हैं और जब उठ जाएंगे तब ही हम लोग बुलिश बन पाएंगे, और सस्टेन करना होगा। सिर्फ उठ गया एक बार हाई बोल के नीचे चला गया ऐसा करने से नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या चाहिए हमको, अब हमको देखना होगा, ये मैं ओवरऑल मैं आपको दिखा दिया कि हम कहां पर अभी स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी के लिए चलो 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि अब कल का दिन मार्केट में क्या हो सकता है। देखो मार्केट में सबसे अच्छा जो रेजिस्टेंस है वो है 25,800 और 26,000। ठीक है, अब कॉल सेलर्स मतलब प्रो जो है इधर कॉल राइट करके बैठे हैं, तो क्या हो सकता है मार्केट एक बार ट्रैप करने के लिए ये जो हाई है इस हाई के ऊपर जा सकता है। अर्थात कल के लिए हमको इस हाई को मार्क करना होगा, लेकिन याद रखना ये हाई मार्क करेंगे लेकिन इस हाई के ऊपर हम कॉल का ट्रेड ट्रैप होने के लिए नहीं बनाएंगे, क्योंकि मार्केट 25,810 820 तक भी जा सकता है लेकिन तुरंत मार्केट में सेल ऑफ दिखने को मिलेगा। तो ये वाला कल के लिए इंट्राडे में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके ऊपर जाने पे ही हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे, और ये वाला भी आप मार्क करके रखो जहां से मैक्सिमम हमारा पुश आया था। ठीक है, सॉरी 24,885.30। ओके, तो ये क्या 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 करना है हमको, देखो हम कॉल के साइड में कब जाएंगे, चलो अभी ट्रेड दे देते हैं। ठीक है, कॉल के साइड में हम लोग करेंगे अवॉइड, सॉरी भाई ये इतना मोटा हो गया कॉल के साइड में हम लोग करेंगे अवॉइड, लेकिन जो बहुत रिस्की ट्रेडर्स है उनके लिए मैं बता रहा हूं कि अगर मार्केट 25,825 15 मिनट या 5 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोजिंग विथ रिटेस्ट, मतलब क्या है, मतलब मार्केट को पहले जाना होगा 800 को तोड़ना होगा फिर रिटेस्ट करके इधर से या 800 के ऊपर से मार्केट को फिर से जब जाएंगे तब ही हम लोग कॉल पे भरोसा कर सकते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत, क्योंकि कल का एक्सपायरी में दोनों साइड का मूवमेंट आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इस बार हम टारगेट क्या करेंगे 25,880 और टारगेट टू हम लोग 25,900। इधर हम लोग 70% प्रॉफिट बुकिंग कर देंगे और इधर हम लोग 20% प्रॉफिट बुकिंग कर देंगे। ठीक है, और फाइनल टारगेट हमारा रहेगा 25,953.85। ठीक है, और स्टॉप लॉस कहां रखेंगे, स्टॉप लॉस हम रखेंगे जब रिटेस्ट होके जाएगा 25,790 क्लोजिंग। ठीक है, ये होगा हमारा स्टॉप लॉस। बेटर इज आप एक्सपायरी जो होगा ये नेक्स्ट वीक का आप देख ले। ठीक है, ये होगा आपका कॉल साइड का ट्रेड।
अभी बाई ऑन डिप का कुछ कॉल साइड में नहीं दे रहा हूं क्योंकि मार्केट में कहीं से भी शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, क्योंकि फ्यूचर्स जो होल्ड है इतने दिनों से उसका कवरिंग आ सकता है। अब हम लोग पुट के लिए कब तैयार होंगे? देखो, पुट के लिए हम लोग जो अपना मैकेनिज्म बनाएंगे, क्योंकि आज का मार्केट आप देख सकते हो ये रोल ओवर की वजह से मार्केट में गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल को मार्केट ने इधर ही रोक लिया, मतलब 25,800 ने रोक लिया और मार्केट नीचे ही गया और बहुत कंसोलिडेशन बनाया। और आखिर में क्या हुआ, जो जो इधर से अर्ली शॉर्टर जो है इधर से जो होल्ड करके रखे थे, मार्केट लास्ट में क्या किया, उन लोगों का स्टॉप लॉस को हंट कर लिया। ठीक है, तो कल का दिन भी कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन ये कंसोलिडेशन फेज की जगह कुछ वायलेंट स्टॉर्म भी दिखने को मिल सकता है। तो पुट हम लोग कहां लेंगे? पुट हम लोग तब ही लेंगे अगर मार्केट आज का जो लो है 25,610 इस लो के नीचे जाएगा। लेकिन उससे भी जो सेफ ट्रेडर्स है उन लोगों के लिए बेस्ट होगा हम जाना पुट के लिए 25,560 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग विथ रिटेस्ट होगा तो बहुत बढ़िया है। अगर रिटेस्ट नहीं तो आपके को फंसा भी सकता है। ठीक है, रिटेस्ट मतलब थोड़ा कुछ इस तरह का रिटेस्ट भी चलेगा। ठीक है, इस तरह का रिटेस्ट भी चलेगा। ओके, तो इसका टारगेट क्या क्या होगा? टारगेट 1 25,510। अगर 25,000 को तोड़ सका मार्केट, ठीक है, तब आपका टारगेट आ जाएगा 25,440। ओके, ये होगा आपका टारगेट 1, ये होगा आपका टारगेट 2। ठीक है, ये होगा सेफ ट्रेडर्स के लिए। अब जो रिस्की ट्रेडर्स है, रिस्की ट्रेडर्स के लिए एक तो होगा 25,670 5 या 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग। ठीक है, आपका टारगेट क्या रहेगा? टारगेट रहेगा आपका 25,610। उसके बाद आपका रहेगा 600 सबसे कठिन पड़ाव होगा। उसके बाद आपका रहेगा 25,570 और उसके बाद 25,520 तक ही जाओ। अगर ये पकड़ पाओ तो 20 तक ही जाओ, लेकिन याद रखना ये चीज आपको खत्म कर सकता है। स्टॉप लॉस 25,710। ठीक है, ये होगा आपका स्टॉप लॉस। बेस्ट इज नेक्स्ट वीक एक्सपायरी। ठीक है, ये गया आपका पुट साइड का। अभी लास्ट जो बात है, जो सेल ऑन राइज सिनेरियो है, ठीक है, सेल ऑन राइज अगर इफ मार्केट 25,800 एंड अबव जिसको बोलते हैं, इधर मार्केट गया और जाके अगर मार्केट गिरने लगा इधर से, मतलब कुछ मार्केट इस तरह गया और इसके नीचे गिरने लगा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? एक सेकंड, 25,771 571। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 25,765 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, ठीक है, स्टॉप लॉस कैंडल हाई, उस कैंडल का हाई को पकड़ेंगे। उसके बाद जो होगा टारगेट 1 हम लोग कितना पकड़ेंगे? टारगेट 1 हमारा आ जाएगा 25,700। ठीक है, उसके बाद टारगेट 2 25,660। तीसरा टारगेट होगा 25,600। ये होगा आपका सबसे अच्छा एक्सपायरी वाला ट्रेड। ठीक है, ये होगा सबसे अच्छा एक्सपायरी वाला ट्रेड अगर आप इसको कैच कर पाए तो। हो सकता है मार्केट ट्रैप के लिए थोड़ा ऊपर जाए, थोड़ा नीचे आए, इधर से ट्रैप करके जब तक ये हाई को ना तोड़ेगा हम लोग बुलिश नहीं बन पाएंगे। इस पे इधर आ जाए, अगर इधर आ गया तो हम इधर भी स्टॉप लॉस या इधर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। उसके बाद हम लोग मार्केट को नीचे की तरफ फॉलो करेंगे। हो सकता है अगर मार्केट कुछ साइडवेज ज्यादा टाइम रहा, ठीक है, मार्केट मान लो 40 पॉइंट नीचे, फिर 50 पॉइंट ऊपर, फिर 40 पॉइंट नीचे, तो ज्यादा होल्ड मत करना। कॉस्ट टू कॉस्ट आप निकल सकते हो, क्योंकि क्योंकि एक्सपायरी में आपका थीटा डीके भयंकर तरीके से होगा और ये आपको कुछ कमाने के लिए नहीं भी दे सकता है। और स्कैल्पिंग आप अपना सेटअप से किसी भी कॉल या पुट में कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी आज का दिन क्या किया है, चलो देखिए। कल के लिए ओवरऑल बायस जो होगा, सिर्फ कल के लिए नहीं, कल के लिए एक्चुअल में कोई बायस नहीं है क्योंकि एक्सपायरी है, लेकिन जो मार्केट का सिनेरियो है, सिनेरियो बेस्ड बायस इज बेरिश। क्यों बेरिश? क्योंकि देखो यूएस ईरान का टेंशन बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हो, इसको देखो, आज अभी तक देखो, अब जब ट्रम्प चाचा है तब अभी तक ही बोलना पड़ता है। ठीक है, अभी तक डाउ जोन्स देखो 1.57% डाउन है। ठीक है, मतलब जो मार्केट है वो ब्लीड कर रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक है, क्रूड ऑयल को देखो, क्रूड ऑयल स्पाइक मार रहा है ऊपर की तरह। ठीक है, उसके बाद आप गोल्ड को देखो, सिल्वर को देखो, सब ऊपर की तरह स्पाइक मार रहा है। दिस इज नॉट अ हेल्दी बुलिश मार्केट जोन। लेकिन एक्सपायरी के लिए हम लोग अंधाधुंध पुट नहीं खरीदेंगे। हो सकता है मार्केट ऊपर गया,
थोड़ा जाके ऊपर फिर से ट्रैप किया, आपका इधर बहुत नुकसान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग, क्योंकि मार्केट ऊपर तो एक बार जाएगा, ठीक है, ये तो तय है, और नीचे भी आएगा, उसके बाद भी एक चांस है ऊपर फिर से उसका मूव करने का, अगर शॉर्ट स्क्वीज आ गया तो ऊपर जाएगा मार्केट। लेकिन हाँ, नीचे इधर का मैं अभी इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं, क्योंकि तब देखना पड़ेगा कि थीटा का पोजीशन का मतलब ऑप्शन प्रीमियम कितना मेल्ट हुआ। हो सकता है मार्केट ऊपर गया, बहुत टाइम ऊपर आपको ट्रैप करके रखा, कुछ इस तरह ट्रैप करके रखा, फिर लास्ट में ये कुछ फॉल दे दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो कल के लिए मार्केट थोड़ा बहुत डेंजरस है, ठीक है, क्योंकि कल थीटा डीके है। और रात में कुछ ट्रम्प चाचा बोल दिया वीडियो के बाद, तब तो आप समझ ही सकते हो, दैट विल बी अ न्यूज बेस्ड मार्केट, नॉट अ टेक्निकल एनालिसिस मार्केट। तब तो कुछ भी हो सकता है, मार्केट 500 पॉइंट गैप डाउन भी हो सकता है, अगर कुछ ऐसा बोल दिया तो, दैट आई डोंट नो। ओके, तो बैंक निफ्टी, चलो बैंक निफ्टी को एक बार भाई देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी देखो, ओवरऑल जो है बैंक निफ्टी आज का दिन में सेम टू सेम, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में कब हम बुलिश बनेंगे भाई? बैंक निफ्टी ये जो लेवल है, ये लेवल के बाद हम लोग बुलिश बनेंगे, और ये लेवल के बाद हम लोग बेयरिश बनेंगे। कौन सा लेवल के बाद बेयरिश बनेंगे? बेयरिश लेवल होगा आपका 60961 के नीचे, और बुलिश हम लोग बनेंगे अगर इस लेवल के ऊपर, अर्थात मार्केट कुछ इस तरह जाएगा, रिटेस्ट करके फिर जाएगा, तो हम लोग बुलिश ट्रेड लेंगे, टारगेट करेंगे इसको, ठीक है। इसके ऊपर हमारा टारगेट होगा 62,000, 62,000, ठीक है। अगर मार्केट बहुत बुलिश हो गया तो इसके ऊपर, बट इट्स प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो। ओके, अब बेयरिश कब बनेंगे भाई? बेयरिश हम तभी बनेंगे अगर मार्केट 60,961 के नीचे कुछ रेड कैंडल दिखा दिया, थोड़ा रिट्रेस करके फिर जाने लगा, तो हम लोग पुट का ट्रेड लेंगे और टारगेट करेंगे 60,437, उसके नीचे 60,114, ठीक है। ये हमारा नीचे का टारगेट होगा। ओके, तो इसके पहले ये वाला देख लेना, हो सकता है मार्केट इधर डबल बटन तैयार कर दे, इधर तक ही जाए तो प्रॉफिट बुक कर लेना, ठीक है। तो याद रखना 60,961 के नीचे बेयरिश, और इसके ऊपर रिटेस्ट होके जाएगा तो हम लोग बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस जो होगा वेरी लो, ज्यादा स्टॉप लॉस मत रखना, चाहे स्टॉप लॉस हिट ही क्यों ना हो जाए, क्योंकि कभी भी एक बड़ा सा स्पाइक आ सकता है मार्केट में, ठीक है। अब चलेंगे सेंसेक्स में। देखो, कल सेंसेक्स का एक्सपायरी नहीं है, तो कल के लिए सेंसेक्स का भी सेम टू सेम मार्केट है, ठीक है। हम लोग बुलिश कब बनेंगे? सेम सेम सिनेरियो, रिटेस्ट करके, भाई क्या हो रहा है, रिटेस्ट करके जब जाएगा ये जोन के ऊपर, तब हम लोग मतलब 83,486, मतलब हम लोग कब कॉल के साइड में जाएंगे? अबव 83,570, तभी हम लोग कॉल में जाएंगे, और एक ही बार में नहीं, ऐसा, क्योंकि आज भी देखा इतना बड़ा ग्रीन कैंडल के बाद मार्केट ने पूरा खत्म कर दिया, मतलब बुल्स को आज मतलब काट दिया, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ये तोड़ने दो, इसको तोड़ने दो, उसके बाद जाना, और स्टॉप लॉस एकदम ट्रेल करते हुए जाना, क्योंकि कुछ इस तरह भी हो सकता है, याद रखना, खत्म कर देगा, ठीक है। दूसरा बात है, मार्केट अगर साइडवेज है तो अवॉइड, और पुट में कब हम लोग इधर एंट्री बनाएंगे? देखो, रिस्क टेकर्स इधर से एंट्री बना सकते हो पुट में, ठीक है। पुट में ये जो आज का लो है, आज का लो के नीचे कैंडल देगा, लेकिन उसके बाद आपको ये जोन का सपोर्ट मिलेगा। अगर आप इस जोन के सपोर्ट के नीचे जाना चाहते हो तब भी जा सकते हो। इसके नीचे आपको 82,206, बीच में 82,500 का पड़ेगा, ठीक है। अगर मार्केट कुछ इस तरह से गया, 82,500 के ऊपर गया, 500 के ऊपर से मार्केट कुछ फिर से इधर कुछ रेड कैंडल दिखाया, इसका लो टूटते ही इधर स्टॉप लॉस लगा के हम लोग नीचे टारगेट 1, इसके नीचे टारगेट 2, उसके नीचे टारगेट 3 करते करते नीचे ला सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारा सेटअप तीनों इंडेक्स के लिए होगा सेल ऑन राइज, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी। अगर मार्केट डायरेक्ट नीचे जा रहा है तो हम लोग नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन याद रखना कुछ इस तरह जाएगा, इट विल बी बेटर, क्योंकि हमको डबल कंफर्मेशन मिलेगा। इसके साथ स्टॉक्स को देखना, एसबीआई, आईसीआईसीआई, अडानी, निफ्टी के लिए, ठीक है। सेंसेक्स रिलायंस भाई, सॉरी, रिलायंस, ओके, रिलायंस। उसके बाद कल के लिए इंपॉर्टेंट स्टॉक होगा एचडीएफसी, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट स्टॉक होगा विप्रो, ठीक है, टीसीएस, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है, इसके ऊपर नजर जरूर रखना, ठीक है। तो ये था आज का एनालिसिस। कल एक्सपायरी का दिन है, वोलेटिलिटी वोलेटिलिटी मार्केट में बहुत हो सकता है, और टोटल सुन भी हो सकता है कि पूरा थीटा डी के टैप चल रहा है। लेकिन अभी जो फिलहाल का कंडीशन है, इस कंडीशन में मुझे लगता है वोलेटिलिटी तो देना चाहिए। अगर दिन के शुरुआत में दे देगा तो हो सकता है सेकेंड हाफ में वोलेटिलिटी कम हो जाए, या दिन के शुरुआत में थोड़ा बहुत है तो बाकी आपका
सेकेंड हाफ में आ सकता है। तो थोड़ा देख के, थोड़ा कॉशियसली, ज्यादा ट्रेड नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी में लॉस होने का चांसेस बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ब्रूटल प्ले होगा। क्योंकि आज जो एफआईआई का जो बाई किया है कैश मार्केट में, ये मुझे लगता है एक स्मोक स्क्रीन है। जैसा होता है ना, हीरो का एंट्री के पहले स्क्रीन में स्मोकिंग हो जाता है, स्मोक दे देता है, उसके बाद जो रियल चीज होना होता है वो होता है। तो ये स्मोक स्क्रीन इफेक्ट मुझे जो लग रहा है, तो कभी भी ट्रैप डोर ओपन हो सकता है। वेट फॉर द लेवल्स, वेट फॉर योर एंट्री। अगर एंट्री लेवल्स के पहले ही आ गया, मिस हो गया, तो ठीक है भाई, जाने दो। स्कैल्प अगर चाहते हो कर सकते हो, बट विद अ स्टिक स्टॉप लॉस ऑफ 10 टू 12 पॉइंट्स मैक्स। एंड इफ यू आर स्कैल्पिंग, अगर आप स्कैल्प कर रहे हैं तो टेक वेरी लो क्वांटिटी, वेरी वेरी लो क्वांटिटी। ओके, अभी चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, जो कि हम आएंगे कल, और जो ग्लोबल क्यूज है उसके ऊपर सब नजर रखेंगे। आप भी नजर रखना, क्योंकि न्यूज बेस्ड मार्केट अगर हो गया तो टेक्निकल एनालिसिस कुछ काम में नहीं आएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। वीडियो को एक लाइक, कमेंट और यूट्यूब में सब्सक्राइब कर देना, और फेसबुक में प्लीज फॉलो कर देना। ठीक है, चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।